हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा दूसरा चैनल 5 मिनट जीके, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे ही टॉपिक्स को छोटे छोटे करके 5 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे से आपकी एक इंस्टेंट प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। ओके, सो चलिए हम देखते हैं। पृथ्वी स्थित है तो अर्थ जो है कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में सिचुएटेड है। तो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है, शुक्र एवं मंगल के मध्य में। तो देखिए सबसे पहले तो सन है, सन के बाद जो आता है बुध आता है, फिर बुध के बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर जो है आपका बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये ऑर्डर है। ठीक है, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अर्थ जो है सिचुएटेड है बिटवीन दी वीनस एंड दी मार्स, यानी कि शुक्र एवं मंगल। ठीक है, और हम बात कर लें कि अर्थ के बारे में थोड़ी सी, तो ये जो है अपने ही एक्सिस पर 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन पूरा करने में, जिसको इसकी घूर्णन गति बोला जाता है। और सूर्य का एक चक्कर काटने में इसको 365 दिन लग जाते हैं। ठीक है, और ये अदर प्लैनेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना कि जो शुक्र है, ठीक है ना, तो शुक्र जो है अपने अक्ष पर 243 दिन लेता है। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा की अगर हम बात करें तो लगभग 224 दिन। ठीक है, सबसे कम टाइम लगता है बुध को जो कि सबसे पास में है, सबसे ज़्यादा लगता है वरुण को जो कि सबसे दूर है। लगभग 164 वर्ष उसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो है एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा, सभी को पता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जो न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये होती है 3 जनवरी को, जिसको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको याद क्या रखना है, ये जो है पाथ है अर्थ का। ठीक है, यहाँ सन कंसीडर कर लीजिए। जब इस दूरी पे और इस दूरी पे अर्थ होगी तो ये न्यूनतम होगी। ठीक है, और इस दूरी पे और इस दूरी पे अर्थ होगी तो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये वाली जो होती है क्या होती है, उपसौर होती है। ठीक है, और जो एक और होती है वो क्या होती है, अपसौर होती है, जो अधिकतम दूरी होती है, जो कि 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो क्या है, 4 जुलाई। ओके, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो देखिए ये रही अर्थ, ये इसका विषुवतीय व्यास हो गया। ओके, और ये हो गया ध्रुवीय। तो आपको क्या याद रखना है कि इसका जो विषुवतीय व्यास है लगभग 12,756 के आसपास है। ठीक है, और जो इसका हम बात करें ध्रुवीय व्यास है लगभग 12,714 के आसपास है। ठीक है, तो मेनली जो कंसीडर किया जाता है लगभग 43 किलोमीटर के आसपास जो है इसका ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से छोटा है। ओके गाइस, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। कौन सा ग्रह हरे रंग का जो है प्रकाश उत्सर्जित करता है? बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वरुण। ठीक है, इसकी खोज 1846 में की गई थी, जहान गाले ने इसकी खोज की थी। और जो है सन से सबसे दूर वाला ग्रह है। ठीक है, और इसके उपग्रह हैं, काफ़ी सारे उपग्रह हैं इसके, लगभग 13 शायद ज़्यादा भी होंगे, जिसमें से एक का नाम आप याद रख लीजिए, उसका नाम है ट्रिटॉन। ओके, ठीक है गाइस, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ग्रह क्या है? हम ग्रह की बात कर रहे हैं, तो ग्रह की असली पहचान क्या है? तो ये ऐसे अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं हैं। जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट हैं, उनकी पहचान यही है कि उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश भी नहीं होता और ऊर्जा भी नहीं होती थी। ठीक है ना, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एनर्जी। जो चमकते हैं तो सन के कारण से ये चमकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें चमकते नहीं, इन पर जो प्रकाश होता है तो इनके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। ठीक है, अप्रकाशमान है और ये टिमटिमाते नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ये टिमटिमाते नहीं हैं। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्रत यानी कि ग्रेट सर्कल जिसको बोला जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज भूमध्य रेखा। ठीक है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ओके गाइज, 0 डिग्री पर है, उसके ऊपर फिर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, चलिए
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा निम्न में से क्या है? सो ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी मैंने आपको बताया था ये इक्वेटर कंसीडर कीजिए इसको, इक्वेटर यानी कि क्या, भूमध्य रेखा। तो इससे 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उसका जो सही आंसर होने वाला है अक्षांश होने वाला है। तो देखिए ये रही विषुवत रेखा, जितनी भी रेखाएं इसके समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, लैटिट्यूड कहलाएंगी, है ना। लेटी हुई से आप याद रख सकते हैं, लैटिट्यूड बेसिकली मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। और जो ये वाली रेखाएं होती हैं, ठीक है ना, ये वाली जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? देशांतर होती हैं। ओके, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी जस्ट बताया क्या है? देशांतर। कैसे? तो देखिए ये जो है सारी रेखाएं एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, देशांतर रेखाएं जो हैं, तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ रही हैं, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सिचुएटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है, मतलब क्या क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है लेकिन फिर भी बार बार पूछा जाता है। तो जो किलिमंजारो है ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका में तंजानिया जो कंट्री है, ठीक है, तंजानिया केन्या इनकी ही बॉर्डर पर कहीं ये सिचुएटेड है, ठीक है ना। बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम्स में। माउंट एवरेस्ट जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ठीक है, सो हम बात करें एरेबस की तो ये कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा सिचुएटेड है? तो एरेबस। अंटार्कटिका की हम थोड़ी और बात कर लें तो अंटार्कटिका में हमारे काफ़ी सारे शोध केंद्र हैं, ठीक है ना, रिसर्च स्टेशन, जैसे कि दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया गया था जो नष्ट हो चुका है अब। इसके बाद मैत्री है 1989 में इसकी जो है स्थापना की है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है भारती, ठीक है। चलिए अब हम और थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना। और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, ठीक है ना। लोगों को यहाँ पर रहने में कठिनाई होती है इसलिए ज़्यादा यहाँ पर लोग रहते नहीं, उसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? ठीक है, तो दो माउंटेन के बीच का लगभग आपसे पूछा है तो ये क्या है? पासेस यानी कि दर्रा, ठीक है। हम जो पढ़ते हैं ना काफ़ी सारे इंडिया में हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आपको सारे याद होना चाहिए, बेसिकली सब करवा दूंगी मैं आपको। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलें, ठीक है ना, जिसको ग्रेट लेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो उनमें से कौन सी एक है जो टोटली यूएसए में सिचुएटेड है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ मिशिगन, ठीक है ना। लेक मिशिगन, लेक एरी, ओंटारियो, ह्यूरन, ठीक है, और लेक सुपीरियर, ये 5 मिलकर जो हैं ये ग्रेट लेक्स बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? विक्टोरिया, ठीक है ना। लेक विक्टोरिया यहाँ पर लेक विक्टोरिया जो है यहाँ पर कहीं सिचुएटेड है ये वाला, और अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश हैं तंजानिया और युगांडा, इनके बीच में ये सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो इनमें से कौन सी है जो खारे पानी की झील नहीं है ये हमें बताना है। तो लेक बैकाल, ठीक है, लेक बैकाल। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो अभी हमने बात की थी तंजानिया और युगांडा तो देख लिया था, साथ साथ में आप कीनिया भी याद रखिए, ठीक है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर यहाँ कहीं ये सिचुएटेड है। ये मैप सिर्फ यूएसए का मुझे मिला है, यहाँ पर कनाडा है और ये बॉर्डर पे जो नियाग्रा जलप्रपात है ये सिचुएटेड है। ओके गाइस, अब हमें सुमेलित करना है कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है। तो देखिए जो एंजल फॉल्स जो दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, तो वो कौन सी नदी पर है? तो कैरोलिन रिवर पर ये है, ठीक है ना। बियोमा की अगर हम बात करें तो ये जो है जायरे पर है, ठीक है। स्टेनली की अगर हम बात करें तो ये कॉन्गो पर है, और विक्टोरिया की अगर हम बात करें तो जाम्बेजी पर। जो ऑर्डर होगा हमारा होगा 3, 4, 2, 1, ठीक है। हम ऑप्शन में देख लेते हैं। सो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके,
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर, तो देखिए मैंने ना ऑलरेडी जो है लेक्स वगैरह कवर करवाएं विद पिक्चर विद मैप। सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट मेन जो हमारा चैनल है वहाँ पर, ठीक है। रिवर्स पर्टिकुलरली कवर करवाई है, बहुत कुछ करवाया है, और साथ ही साथ अभी भी मैं करवा रही हूँ, लेकिन अब मैंने एनिमेशन के साथ शुरू किया है। तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप कौन कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली जो टॉपिक्स आप बताएंगे जिन पर सबसे ज़्यादा लाइक होंगे, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगी, ओके। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हम बात करें ये क्या है, हमारे महाद्वीप हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अंटार्कटिका भी हमको इंक्लूड करना है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यहाँ कहीं पे 7 हमारे महाद्वीप हैं, जिनमें से कि जो अफ्रीका है वो इकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, ओके गाइस। तो आंसर क्या होगा? अफ्रीका होगा, ठीक है। अफ्रीका जो है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है, ठीक है। और विक्टोरिया लेक हमने यहाँ पर पढ़ी है। सबसे लंबी नदी वर्ल्ड की, विश्व की नदी जो है नील रिवर, वो भी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है दैट इज़ माउंट एकांकागुआ, ठीक है। माउंट एकांकागुआ हम बात करें, और यहीं पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दैट इज़ ओजस डेल सलाडो, ठीक है, जो कि चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ठीक है। और एंजल वाटरफॉल वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झरना, लगभग 979 मीटर इसकी हाइट है। ये भी दक्षिण अमेरिका के एक देश में, वेनेजुएला में ये सिचुएटेड है, ओके गाइस। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अभी हमने डिस्कस किया था वैसे इसके बारे में, कौन सा था? दैट वाज माउंट किलीमंजारो, ठीक है। माउंट किलीमंजारो हमने देखा था, तंजानिया वगैरह मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले। सो माउंट किलीमंजारो, और अफ्रीका के बारे में डिस्कस कर ही लिया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सो अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है दैट इज, क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है दैट इज माउंट बिन्सन मैसिव, ठीक है। माउंट बिन्सन मैसिव जो है इसका सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, लगभग 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एरबुश, ठीक है, एलब्रुश नहीं, क्या है स्पेलिंग? एरबुश, जो है इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर ऑब्वियसली सबको पता है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8850 मीटर। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर यूरोप महाद्वीप का। सो क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है दैट इज माउंट एल्ब्रुश, ओके। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? उसका जो पर्वत शिखर है दैट इज माउंट क्यूसुस्को, ठीक है। माउंट क्यूसुस्को जो है इसका सर्वोच्च है, ठीक है। और ऑलरेडी बताएं क्या, मैंने ना सारे कॉन्टिनेंट्स को पर्टिकुलरली कवर कराया था चैनल पर, बहुत पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड की थी, तो मैंने ना एक एक करके सारे जो हैं सबको कवर कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देखिए, ठीक है। और हम बात करें कि इसका सबसे ऊंचा क्या है, सो दैट इज़ माउंट क्यूसुस्को, ठीक है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील अभी डिस्कस किया था हमने इसके बारे में, विक्टोरिया, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्री भी बताई थी मैंने आपको। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, इसका जो आंसर होने वाला है कैस्पियन सागर। अब यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, वो ये कि जो जो कंट्रीज़ कैस्पियन सागर से बॉर्डर बनाती हैं, आपको जो है उनके नाम लिखना है, ठीक है। क्या करना है? इनके नाम आपको लिखना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ आयर। मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सो लेक सुपीरियर, हम ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि जो 5 ग्रेट लेक्स जो थी उनमें जो थी मिशिगन, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, ह्यूरन, ठीक है, उन्हीं में से एक है सुपीरियर झील। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।